सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे, धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी बातें ध्यान से सुनिए। जो भी बातें मैं आपसे अभी कहूंगा उसे अपने हृदय में, अपने भीतर धारण करने की कोशिश करिए, ना कि अपने मोबाइल फोनों में। मेरा अनुरोध है ये। अगर मैं यहाँ बोलता रहूंगा, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहेंगे, आपका ध्यान पूरा रिकॉर्डिंग में रहेगा, ना कि मेरी बातों पर रहेगा, तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। तो कुछ समय के लिए अपना मोबाइल आप रख दीजिए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जानता हूँ आज के समय में ज्यादा देर लोगों को सुनने का अभ्यास नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। इंस्टाग्राम रील में लोग 30 सेकंड 40 सेकंड की रील देखकर ही मतलब बोर हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा कहूंगा तो आप यहाँ सुनेंगे नहीं, उठ जाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी बातें मैं संक्षेप में कहूं, ज्यादा लंबी ना खींचूं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं आपके बीच, आपके शहर, आपके राज्य में किसी उद्देश्य के साथ आया हूं। और यह उद्देश्य मेरा निजी नहीं है, मेरा खुद का उद्देश्य नहीं है। ये जो है सतगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है, जीव दया आत्म पूजा। अगर हमारे अंदर जीव दया का भाव नहीं होगा, क्या हम इंसान कहलाएंगे? क्या हम इंसान बन पाएंगे? सबसे पहला ये सवाल है। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब सेकेंडरी है, समझिए। ये सब आप बाद में हैं। पहले क्या है? आप इंसान हैं। इंसान बनना पहले जरूरी है। उसके बाद आप हिंदू बने या मुसलमान बने या सिख बने या ईसाई बने, वो आपके ऊपर है। पहले क्या बनना है? हमें इंसान बनना है। इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इधर बाहर हाथ जोड़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और भीतर हम कुछ और ही सोच रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं है। उस पूजा का मतलब ही नहीं है। भीतर हमारे कुछ और चल रहा है। किसी से आपको तकलीफ है, परेशानी है, या हम मांसाहार कर रहे हैं, और बाहर आप पूजा कर रहे हैं, हजारों तीर्थ कर रहे हैं। आप चाहे 365 दिन पूजा पाठ करें या लाखों तीर्थ जाएं, हजारों तीर्थ यात्रा पर जाएं, इन सबको कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपका चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जीवदया का भाव नहीं होगा, जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा। इन सबको कोई मतलब ही नहीं है। आप भगवान के सामने क्या दिखावा करेंगे? आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, और आपको ये लगेगा हम भगवान को खुश कर देंगे इस चीज से। भगवान के सामने हम अच्छे बन जाएंगे, बाहर कुछ और बन जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में डोरी। जिन्होंने हमें जो ये जीवन दिया है, जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, जिस परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है, चेतना दी, सोचने समझने की शक्ति दी, आप उस परमात्मा से चालाकी कर रहे हैं। उस परमात्मा के सामने आप अपनी समझदारी दिखा रहे हैं।
आपको लग रहा है हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और इधर हम मांसाहार करेंगे या स्त्री को छेड़ेंगे। भगवान को क्या पता चलने वाला है? भगवान को जो चाहिए वो तो हम कर दिए। जब तक आपके अंदर इंसानियत ही नहीं होगी, जब तक आपके अंदर जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, भगवान कहां से प्रसन्न होंगे? कहां से प्रसन्न होंगे? अगर आपके अंदर जीव दया का भाव आता है, सबके प्रति प्रेम भाव आता है, निस्वार्थ भाव आता है, तो अपने आप पूजा हो जाएगी। परमात्मा की पूजा अपने आप हो जाएगी। आज के समय में आप देखते हैं, आज के समय में देखा जाए तो जो द्रौपदी थी द्वापर युग में, आज के समय में अगर वो 5 पांडवों के साथ हो जाए, क्या हम उन्हें जीने देंगे? क्या हम उन्हें जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। लेकिन उस समय द्रौपदी हुई 5 पांडवों के साथ, क्योंकि उस समय उतना महिलाओं के प्रति, स्त्री के प्रति सम्मान था, उतना सम्मान था। लेकिन आज के समय में हम 800 साल मुगलों से गुलाम रहे हैं, 200 साल अंग्रेजों से गुलाम रहे हैं, 1000 साल तो हम ऐसे ही गुलाम रह गए। अब वो उनकी मानसिकता थी कि हम स्त्री को हवस की नजर से देखेंगे। उनकी मानसिकता थी कि हम स्त्रियों को मनोरंजन समझेंगे, उनको हवस की नजरों से देखेंगे। वो उनकी मानसिकता थी, ना कि हम भारतीयों की। लेकिन आज के समय में हम भारतीय मुगलों के, अंग्रेजों की मानसिकता अपना लिए। आज के समय में हम उनकी मानसिकता अपना लिए। आज हम भी स्त्रियों को एक हवस की नजर से देखते हैं, एक मनोरंजन का खेल समझते हैं। हम भारतीय भी तो आज यही कर रहे हैं, तभी तो इतने भारत में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी मानसिकता अपना ली। क्या ये सही है कि गलत है? आप बताइए, आप बताइए, ये सही है कि गलत है? ये चीज गलत है ना? कहां इतने युगों पहले हमारे भारत देश में स्त्रियों के प्रति इतना सम्मान था, इतना सम्मान था। जो हमारी परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है, अब देखिए परंपराओं में संशोधन होता है, वो अलग चीज है। समय के अनुसार हर परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में संशोधन होता है, लेकिन इतना भी संशोधन नहीं करना चाहिए कि हम स्त्री के प्रति इतना सम्मान ही ना रखें। इतना संशोधन नहीं करना है, इतनी अपनी मानसिकता नहीं बदलनी है कि हमारे अंदर स्त्रियों के प्रति सम्मान ही ना हो। हम उनको हवस की नजर से देखें, हम उनको एक मनोरंजन का खेल समझें। इतनी ज्यादा हमारी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। और आज के समय में मांसाहार का, नॉनवेज का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हमें प्योर वेज भी लिखना पड़ रहा है, प्योर वेज भी लिखना पड़ रहा है। इतना ज्यादा प्रभाव है मांसाहार का, इतना ज्यादा प्रभाव है नॉनवेज का। अभी नवरात्रि आके गई, कुछ लोग 9 दिन नहीं खाए होंगे, माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, आरती करे होंगे, 9 दिन भक्ति में रहे होंगे, और 10वें दिन स्त्री को छेड़ेंगे, 10वें दिन मुर्गा खाएंगे, 10वें दिन दारू पिएंगे। ये दिखावा क्यों कर रहे हैं हम? इतना दिखावा हमें करने की क्या आवश्यकता हो गई? और इस 9 दिन के दिखावे से क्या परमात्मा खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे, और कभी खुश होने भी नहीं वाले। उल्टा हमें और तकलीफ होगी, ये चीज समझिए।
हम जो ये मिशन लेकर आए हैं, और ये मिशन भी बना हुआ है जीव दया आत्म पूजा से। जीव दया, जीवों पर दया। अब जीवों में सिर्फ हम मनुष्य नहीं आते हैं, ये पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, सभी आते हैं जीवों में। सबके प्रति हमें दया भाव रखना है, सबके प्रति हमें प्रेम भाव रखना है। यह हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम पूरे भारत में घूम रहे हैं। एक बार ये भारत की यात्रा पूरी हो जाए, हम विदेश में भी जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा चिन्ह है, इसमें सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है कि हम पूरे भारत वर्ष में इसका प्रचार कर पाए, इस मिशन को लोगों तक पहुंचा पाए। और इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि हम पूरे दुनिया में इसका उद्देश्य लोगों तक पहुंचा पाए। यह जो मिशन है, यह किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यह मिशन मानवता का मिशन है। यह मिशन मानवता का मिशन है, ना कि कबीर पंथ का मिशन है, ना कि कोई और संप्रदाय का मिशन है, ना कि किसी धर्म का मिशन है। यह मानवता का मिशन है। हम इस परंपरा से आते हैं, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा से आते हैं, इसलिए हमने इसका नाम केडीवी मिशन रखा है। लेकिन जो भी इसका उद्देश्य है, वो मानवता का उद्देश्य है। सदगुरु कबीर साहब जो हुए 600 वर्ष पहले, सदगुरु कबीर साहब हुए, वो संतों की पूरी लहर उठी थी, महापुरुषों की पूरी लहर उठी थी। हमारे सदगुरु कबीर साहब जो थे, वो सबसे पहले हुए जो जातिवाद का विरोध किए, छूअछूत का विरोध किए, पाखंडवाद का विरोध किए। सदगुरु कबीर साहब ने किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया है। और सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उस मूर्ति पूजा के आड़ पर, उसके पीछे जो ये पाखंड हो रहा है, उसका विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध कभी नहीं किया है, ये चीज समझिए। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ले रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा जो उद्देश्य है, सबके अंदर हम सेवा भाव लाएं, सबके अंदर जीव दया का भाव लाएं, निस्वार्थ भाव लाएं। अब देखते हैं जैसे बड़े शहर जो होते हैं, जैसे पूना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली, जो बड़े शहर होते हैं, वहां लोग आते हैं अपना करियर बनाने, अच्छी जॉब ढूंढने, अच्छे पैकेज वाले जॉब ढूंढने आते हैं। हम आते हैं इस चीज के लिए। हम किसी गांव से आते हैं, तो हम यहाँ आने के बाद अपने गांव को भूल जाते हैं, हम अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपके लाखों का पैकेज मिलता है, आपको करोड़ों का पैकेज मिलता है। आपको शुरू में आपको बहुत आनंद आएगा, शुरू में आपको काफी आनंद आएगा, फिर धीरे धीरे इस चीज में आप फंसते रहेंगे, आप फिर कहीं जा नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं परसों की बात है, मुंबई में हम थे, 5 या 6 युवा आए थे, आईटी में जॉब करते हैं। वो इतना ज्यादा फंस चुके हैं, इतना ज्यादा फंस चुके हैं इस सब चीजों में कि हम वो दूसरी चीजों में अपना वक्त दे ही नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, इतना ज्यादा अपने जॉब में फंस चुके हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि जॉब करना जरूरी है, जॉब नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन हम जॉब करते करते हमारे अंदर स्वार्थ बढ़ता रहता है कि और कमाएं, हमारा और पैकेज बढ़े, हमारा और नाम हो। इस चक्कर में हम जो हमारा खुद का जीवन है, हम इसमें पूरा लगा देते हैं। जो समय अपने आप को देने का था, वो समय हम पूरा अपने जॉब में, अपने व्यापार में दे देते हैं। जो समय अपने परिवार को देने का था, वो उन सब चीजों में दे देते हैं।
फिर उसमें आप भी नहीं खुश रहते, आपका परिवार भी खुश नहीं रहता, आप डिप्रेशन में जाते हैं और ऐसे आपका जीवन चलता रहता है, कटता रहता है, जीवन फिर काटते रहते हैं। तो आप कहीं भी रहिए, आप यहाँ पूना में हैं, आप ऐसा करिए जैसे 5 दिन का काम होता है, 2 दिन शायद रेस्ट डे होता है, 5 दिन आपकी काम चलता है, 2 दिन आप खाली रहते हैं। तो 2 दिन आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या अपने परिवार के साथ किसी ना किसी की सेवा करिए, किसी ना किसी माध्यम से सेवा करिए। उससे आपका जो मानसिक तनाव है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होगा, आपका जो स्वार्थ है वो स्वार्थ भी धीरे धीरे पूरा कम होगा। तब आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे, आपका स्वार्थ हटेगा, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जी पाएंगे। ये चीज समझिए। और हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप चलिए मान लीजिए आप अकेले कर रहे हैं सेवा, या आप 2-3 लोग सेवा कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 100 की सेवा कर पाएंगे, हजारों की सेवा कर पाएंगे। लेकिन इस मिशन के माध्यम से आप लाखों की, करोड़ों की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में कलयुग में कहते हैं संघ ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली, संगठन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली। इसीलिए हम ये जो कबीर पंथ है, कबीर पंथ जो है, इसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। हमें अब पंथ की सेवा नहीं करनी है, अब इस कबीर पंथ को सभी जीवों के सेवा में लगाना है। ये हमारा उद्देश्य बन चुका है और हम सबका लक्ष्य भी सेवा करना ही है। बाकी जो भी हम कर रहे हैं सारे रास्ते हैं, हमारा लक्ष्य है सेवा करना। तो इस पंथ के माध्यम से ये जो कबीर पंथ बना हुआ है, सदगुरु कबीर पंथ बना हुआ है, इस पंथ को हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इतनी मोती बिखरी हुई है, एक धागे में हम इसको पिरोने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये कबीर पंथ एक संगठन बन जाए और एक संघ के साथ सबकी सेवा कर पाए, निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाए। यही हमारा सबका उद्देश्य है। आप सब सभी समझदार हैं, आप सब मेरी बातें समझ रहे होंगे, आप सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, आप सब मेरी बातें जानते हो। जो भी मैंने बातें कही है आपसे, ये मैंने कोई अलग से बातें नहीं कही है। ये सारी चीजें, ये सारी समस्या हमारे सामने ही है, ये सारी समस्या हमारे सामने, सारी तकलीफें हमारे सामने है। वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई अलग से कोई बातें नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी खुद की कोई निजी बातें नहीं कह रहा हूं। जो आज के समय की मांग है, जो आज समय में जो परेशानी आ चुकी है, उसका वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम एक संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनाकर एक संघ के साथ सबकी सेवा करते हैं, तो ये जो पूना शहर है, इस पूना शहर में आनंद भी फैल सकता है, शांति भी फैल सकती है। आपके जीवन में भी थोड़ी शांति आ सकती है, थोड़ा आनंद आ सकता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आप सब कृपया मेरी बातों को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, मानिएगा मत। पहले आप मेरी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, परख लीजिए। जो भी बातें मैंने आपसे कही है उस पर अच्छे से विचार कर लीजिए, अपने आप से विचार करिएगा। आप एक दूसरे से विचार करेंगे, क्या पता आप मेरी बातों को गलत अर्थ भी लगा लें। तो अपने आप से एक बार जरूर विचार करिएगा। अगर आपको सही लगा तो ही मेरी बातें मानिएगा, वरना मैं आपसे अपनी बातें मानने नहीं कहूंगा। तो इतना ही कह के मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आप सभी ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आखिरी में बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, आप सबने मेरा इतना स्वागत किया। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।